किसी का नाम तो किसी की पहचान, किसी का अस्तित्व तो किसी का बस शौक के तौर पर प्रयोग की जाने वाली गुदना की गुदाई का प्रचलन आधुनिकता के तौर पर टैटू का रूप ले चुका है और इसके साथ ही यह पुरानी परंपरा कहीं गुम होती जा रही है। साथ ही इसका हुनर रखने वाले लोगों का रोजगार आधुनिकता के दौर में कहीं गुम होता जा रहा है या यूं कहें गुम हो चुका है। ऐसे में गुदना की गुदाई की इस आदिवासी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या रहा होगा, इन सब सवालों के जवाब तलाशती हमारी जर्नलिस्ट कैफे की टीम पहुंची इस विषय पर रिसर्च करी काशी विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग की छात्रा प्रीति रावत के पास, जिन्होंने इसके बारे में हमें विस्तार से बताया। तो आइए जानते हैं गुदना की गुदाई की यह आदिवासी परंपरा के बारे में सब कुछ। गुदना हजारों साल पुरानी परंपरा है। पुराने ज़माने में गुदना महिला और पुरुष के शरीर पर बनाया जाता था। यह नुकीली सुई के जरिए स्याही से शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग आकृति बनाई जाती थी। यह सबसे ज़्यादा आदिवासी में प्रचलित थी, लेकिन अब यह कहीं विलुप्त होती जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे आदिवासी जनजातियां हैं जो इसे परंपरा को विरासत के तौर पर सहेजे हुए हैं। यह परंपरा शैल चित्रकला के समय की मानी जाती है, जिसे आदिवासी समाज के लोग अपनी जनजाति के चिन्ह के लिए या फिर उसकी संस्कृति के लिए बनवाते थे। आदिवासी समाज के लोग अपने शरीर पर जानवरों के चिन्ह जैसे बिच्छू, जालीदार पान, मोर इत्यादि के चित्र बनाया करते थे। वहीं शोधकरी छात्रा ने हमें बताया कि महिलाएं इसे अपने जीवन काल के दौरान अलग अलग समय में बनवाती थीं, जैसे यदि उन्हें संतान की उत्पत्ति होती थी तब, और शादी के लिए अलग, तीज त्योहार पड़ने पर अलग गुदना गुदाया करती थी। मेरा नाम प्रीति रावत है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मेरा जो रिसर्च चल रहा है वो गुदना पे चल रहा है और इसके लिए मुझे सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर सचिन तिवारी सर। मैम, गुदना को अगर बात की जाए तो आपका कहाँ पे किस एरिया में पर्टिकुलरली चल रहा है और क्या इसकी है हिस्ट्री? हम लोगों ने 2 जगह सर्वे किया है, खास करके एक पंचमुखी और एक ताराचंडी मंदिर के रेंज में 5 किलोमीटर के रेंज में हम लोगों ने ये काम किया है। और हमें इससे पता चला कि जो गुदना का जो एक ये परंपरा है, जो कल्चर है, ये बहुत पुराना है, क्योंकि जो रॉक आर्ट्स मिलते हैं उन एरियाज़ में वही सिंबल हमें वहाँ भी मिलते हैं और कुछ वैसे ही सिंबल हमके लोगों के हाथ पे भी मिलते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि गुदना का जो कल्चर है वो काफ़ी पुराना कल्चर है जी। गुदना ये परंपरा है जो इन लोगों की है, तो ये कहाँ से लिया गया है और लगभग क्या लगा आप लोगों की जो रिसर्च में आया? हाँ, कि कितने ये 100 साल पुराना ये है और कहाँ से? अब इसको ऐसे हम एग्जैक्ट डेटिंग तो नहीं दे सकते, लेकिन कह सकते हैं कि ये 1000 साल पुराना हो सकता है ये। और जैसे कि हमें ये भी पता चला कि लोग जो पहले बनवाते थे मे बी वो अपना सिंबल जैसे ट्राइब सिंबल के रूप में बनवाते थे कि हाँ हम किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उसके लिए वो उसको बनवाते थे। जैसे कि कोई पर्टिकुलर कोई बिच्छू बनवाता हो, मे बी वो उसके ट्राइब का सिंबल हो, या उसकी और भी मान्यताएं हो सकती हैं कि वो जैसे जंगल में जा रहे हो अपने मतलब काम के लिए, तो वो बिच्छू बनवा ली ताकि बिच्छू उन्हें हार्म ना कर पाए, उनका कोई नुकसान ना कर पाए, वो उनको समझे कि वो मेरे ही लोग हैं, इस तरीके से। तो हर एक एरिया में अलग अलग कहानियाँ हैं इससे जुड़ी हुई। तो अभी आगे जो है आप लोगों का कहाँ पे अभी ये जो चल रहा है, इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र आप लोग चॉइस कर रहे हैं? जी, हम सोच रहे हैं कि हम ये पूरा जो कैमूर रेंज है इसको कवर करें, क्योंकि वहाँ पे रॉक आर्ट साइट्स भी हैं और वहाँ पे मेजॉरिटी में ट्राइबल्स भी रहते हैं, तो हमें और अच्छे से उन्हें जानने और इस कल्चर को और तरीके से स्टडी करने का मौका मिल पाएगा। ये टैटू ये गुदना हाँ, जो है, ये लोग कब कब गुदवाते हैं, क्या इसके पीछे लोगों का है? जी, ये कई फेजेस में, जैसे कि हम लोगों ने जितनी औरतों से बात किया उससे ये निकल कर के आता है कि वो अपनी लाइफ के कई फेजेस में बनवाते थे कि जैसे लड़की जब बालिग हुई तो बनवा लिया, फिर शादी के बाद बनवा लिया, फिर जब वो गर्भवती हुई तो उसके बाद बच्चा हुआ तो बनवा लिया, बच्चे की शादी पे बनवा लिया। तो ये एक तरीके का उनका सेलिब्रेशन को मतलब शो करने का तरीका था कि हाँ लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है उसके रूप में उन्होंने एक गुदना गुदवा लिया, अपने मतलब बॉडी के कई पार्ट्स पे गुदवा लिया। और भी कई मतलब रीजंस थे, जैसे कि
मतलब अगर मान लीजिए उनके हाथ पैर में कहीं दर्द हो रहा है तो वो उसको एक मतलब एक होता है ना कि एक टोटका की तरह बनवा लिया कि अगर वहाँ बनवा लेंगे तो वहाँ दर्द नहीं होगा। और मान लीजिए अगर मतलब ऐसा हमें सुनने में आया कि रोटियाँ अच्छी बनाने के लिए हाथों पे भी लोग गुदना गुदवाते थे, जैसे कि हाथ के हथेली पर कि हाँ गुदवा लिया तो रोटियाँ अच्छी बनेंगी। मतलब कई तरीके की मान्यताएँ थी उनकी अपनी अपनी। मैम मातृत्व की बात करें तो ये मातृत्व से या शादी से पहले भी गुदना गुदवाने जी का जी, लोगों को परंपरा हाँ है। जी बिल्कुल थी। और इसका कारण ये था कि अगर गुदना गुदवाए, क्योंकि बहुत दर्द होता है गुदना गुदवाने में, तो अगर वो लड़की वो पीड़ा सह सकती है तो मतलब कि वो गर्भवती होने के बाद डिलीवरी के टाइम का भी जो दर्द है वो सह पाएगी, इसलिए भी लोग गुदना गुदवाते थे।